चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस के मौके पर देश दुनिया में योग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया और उसके बाद फायदे भी बताए। वहीं मोदी के मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी योग कार्यक्रमों में शामिल हुए। 6 तस्वीरें आपका टीवी स्क्रीन पर। देहरादून, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और फिर बिहार और उसके साथ लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड की तस्वीर। उत्तराखंड में देहरादून में मुख्य कार्यक्रम हिंदुस्तान में, और उसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर है कोटा की। कोटा इसलिए यहाँ की तस्वीर अहम है क्योंकि यहाँ पर बाबा रामदेव मौजूद थे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद थी, और यहाँ से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया। और इसके लिए वहां पर स्वतंत्र ऑडिटर पहुंचे हुए थे। 2 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जो अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बन गया है। और बाकायदा राजीव यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पहुंची हुई थी। हर 50 लोगों पर एक वॉलंटियर मौजूद थे, जो ये देख रहे थे कि जो लोग वहां पर मौजूद है, जो भीड़ वहां पर मौजूद है, वो योग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्र ऑडिटर थे जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे। और उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने ये क्लियर किया कि यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। करीब 30 मिनट तक राकेश ये योग चला था और उसके बाद वहां पर मौजूद टीम ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तस्दीक किया। हर किसी को बार कोड तक दिए गए थे, जिससे पता चले कि क्या हो रहा है। और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके जो चल रही हैं, ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि देहरादून पहुंचे और देहरादून पहुंचकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक तरीके से अगुवाई की। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के योग दिवस से जुड़ी हुई हैं। करीब 20 ऐसे योग थे प्रधानमंत्री ने जो कि शेड्यूल थे, वो किए। शुरुआत प्रार्थना से हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री तमाम लोगों के साथ देहरादून फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट में वहां पर ये सारा योग के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केवल यही नहीं, राजपथ दिल्ली में भी यही हुआ और लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और ये तस्वीरें अहम है। हिंदुस्तान में देहरादून में मुख्य कार्यक्रम था और 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जल, थल और वायु में किस तरीके से योग किया गया, आप तस्वीरें देखिए। जल में हिंदुस्तान के जवान और आप वायु में तस्वीरें देखिए, और तस्वीरें रोमांचित करने वाली हैं। राजीव, खासतौर पर जल और वायु की तस्वीरें देखें तो किस तरीके से ये रोमांचित करने वाली तस्वीर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग को खासा महत्व देते हैं। अपने दिन की शुरुआत, दिनचर्या की शुरुआत वो करते हैं। जल, थल, वायु तीनों जगहों पर जवानों ने आज योग किया है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, INS विराट जो भारत का कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर भी करीब 1600 जवानों ने योग किया। तो हर कहीं इस योग की छटा थी और ये योग दिवस के मौके पर दिन भर इस तरह से योग चलना है। वहीं पानी में योग की बात अगर करें तो कड़कती ठंड के बीच योग की तस्वीरें सामने आई और साथ ही पहाड़ों के बीच से ये जो जगह है, ये इसको रेगिस्तान कहते हैं, बर्फ का, और लद्दाख में है जहां पर बर्फ में योग दिख रहा है। राकेश, 3 तस्वीरें बिल्कुल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पानी में योग, बर्फ में योग और पहाड़ पर योग। और अब कितना मुश्किल होता होगा राजीव इन परिस्थितियों में, खासतौर पर जो लेह लद्दाख के आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस एरिया में कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर जवानों की तैनाती अपने आप में काफी मुश्किल होती है। मुश्किल परिस्थितियों में देश की सरहद की रक्षा करते हैं और वैसी परिस्थितियों में योग करना, खासतौर पर इतने ठंड के माहौल में गहरी सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो जल, थल, वायु 3 हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 3 तस्वीरों से साबित कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि योग हर कहीं पूरी शिद्दत के साथ लोग कर रहे हैं आज के दिन। अरब महासागर के बीचों बीच योग, ये विहंगम और विराट तस्वीरें आपको भारतीय नौसेना की 30 साल तक सेवा करने वाली विमान वाहक युद्धपोत की है, जहां इस वक्त नौसैनिक जो हैं वो योग अभ्यास कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार योग के प्रचार प्रसार के लिए पूरा देश लगा हुआ है और डिफेंस फोर्सेस उसमें पीछे कैसे रहे, ये तस्वीरें जो हैं इसी की तस्दीक करती हैं कि जो डिफेंस फोर्सेस है, नौसेना है, वो पूरी तरीके से योग के प्रसार के सरकार साथ कदम मिला रही है। और सब है कि वहाँ से सी हारियर्स, जिन्हें व्हाइट टाइगर्स कहा जाता है, वो उड़ान भरा करते थे। फिलहाल डीकमीशन्ड है, ये रिटायर्ड है। मुंबई में तट पे लगा हुआ है, मुंबई के समुद्री तट पे विराट जो है वो पिछले 2 सालों से पार्क्ड है, यहाँ पे लगा हुआ है। और जब भी योग दिवस होता है तब यहाँ पे नौसैनिक जो हैं वो इकट्ठा होते हैं
और देश को, दुनिया को एक मैसेज देने की, एक संदेश देने की कोशिश की जाती है यहां से कि भारत जो है वो योग का जनक रहा है और इसका प्रचार प्रसार जो है वो हर तरफ, हर विश्व के कोने कोने में होना चाहिए। और भारत का हर एक शख्स, चाहे वो डिफेंस फोर्स के लोग ही क्यों ना हो, वो इस योग के प्रचार प्रसार में हर तरीके से भागीदार बनना चाहते हैं, हर तरीके से भागीदारी जो है अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही वजह है कि आप ये विराट और विहंगम तस्वीरें आपको विराट से देखने को मिल रही है। कैमरामैन रमेश महिदा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, विराट। तो आईएनएस विराट से आप ये तस्वीरें देख पा रहे थे, रिपोर्ट आप देख पा रहे थे। वो जवान, नौसैनिक जवान जो हिंदुस्तान की जल के अंदर, समुद्र से लगती सीमाओं की रक्षा करते हैं। और फिलहाल आप ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल के अंदर भी लोग खड़े हुए और वहां पर जो है योग किया। पशु प्रशिक्षण स्कूल की ये संस्था है और उस संस्था से जुड़े हुए लोग राजीव योग कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर का इलाका है जहां पर आईटीबीपी के जवान पानी में योग करते दिख रहे हैं। एक तरीके से यहां पर यह जताने की भी कोशिश की जा रही है कि पानी की जो ठंडक है उस बीच में भी अगर योग साधना सही तरीके से की जाए तो उसका मुकाबला किया जा सकता है। आईटीबीपी के जवानों का योग और मुश्किल परिस्थितियों में योग अपने आप को, खुद को संयमित करना सिखाता है और शायद राजीव इसी बात का ये परिचय भी दे रही है तस्वीरें। राकेश, इस वक्त लद्दाख की तस्वीरें सामने हैं। लद्दाख की तस्वीरें। लद्दाख सबसे दुर्गम इलाका माना जाता है, खासतौर पर जवानों की तैनाती के लिहाज से अगर राजीव बात करें, मुश्किल परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में खुद को संयमित रखें, फिट रखें, ये बड़ा जरूरी है। और ये जवान इस बात को दर्शा रहे हैं कि इन मुश्किल परिस्थितियों में योग देश की सीमाओं की रक्षा करने में उनको कितना तंदुरुस्त रखने में सहायक है, ये इस बात का भी परिचायक है। देश में अगर सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जिंदगी अगर कोई जीता है तो वो है पनडुब्बी में रहने वाले वो नौसैनिक जो समंदर में जाकर समंदर की सतह से कई सौ फीट नीचे जाकर समंदर में सरहदों की निगरानी करते हैं। और ऐसे दिन, योग दिवस के दिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर वो तट पे हैं तो वो योगाभ्यास करें ताकि उनका मन, मस्तिष्क, साथ ही उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रखे। और इसी क्रम में वेस्टर्न नेवल कमांड में अलग अलग पनडुब्बियों पर आपको जो नौसैनिक हैं वो योग करते हुए आपको दिख जाएंगे। आईएनएस सिंधु रत्न की तस्वीरें जो हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीआरपीएफ के श्रीनगर का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर भी योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जवान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो योग कर रहे हैं। इसमें सबसे खासियत है कि जो सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, केवल इसमें सीआरपीएफ के जवान ही नहीं, इसमें सीआरपीएफ के साथ साथ सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो सब मिलकर यहाँ पर योग कर रहे हैं। पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जवान सुबह से ही योग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि केवल देश ही नहीं, दुनिया को जोड़ने का काम योग कर रहा है। वो देखने को भी मिल रहा है कि केवल एक फोर्स नहीं, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के तमाम जवान यहाँ पर योग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि श्रीनगर जैसा जो यहाँ की स्थिति हमेशा रहती है तनावपूर्ण, पूरी घाटी की तमाम, तो ऐसे में बड़े धैर्य और संयम के साथ इन लोगों को काम करना होता है, क्योंकि छोटी सी भी घटना यहाँ पर चिंगारी का काम करती है। और आज की बात 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज योग दिवस के नाम से ये दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजपथ पर। आप देख सकते हैं राजपथ पर जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। योग दिवस के दिन जो है योगा करने के लिए यहाँ पे लोग बैठे हैं। हालांकि इस दिन की अगर बात की जाए तो इस दिन को दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों ने योग को अपनाया है और योग करने के बाद वो अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अब से कुछ देर के बाद जो है ये प्रोग्राम शुरू होगा जिसमें लाखों लोग एक साथ योग करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी केंद्रीय नेता या विपक्ष के नेता हैं वो सभी लोग अपने अपने जो है अलग अलग इलाकों में योग दिवस मना रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, आप देख सकते हैं जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इनमें बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम जो है लोग इसमें शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास। हम आपको नजारा दिखाना चाहते हैं किस तरीके से जबरदस्त तैयारियों के बीच बहुत सारे लोग इस मैदान में एकत्रित हुए हैं योगाभ्यास के लिए। सिर्फ एक दिन का फंक्शन नहीं है, कहीं न कहीं ये तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये योग सीख करके और यहाँ से ये लेकर के जाएंगे मैसेज अपने घरों तक, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। शायद यही मकसद है। कुछ मंत्रीगण भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जानना चाहते हैं कि योग का क्या महत्व है जिंदगी में? योग का जीवन में बहुत महत्व है। बीमार पड़ने के बाद आदमी इलाज कराता है, लेकिन भारत की योग विद्या ऐसा है जो लोगों को बीमार होने से बचाता है। ये सबसे बड़ा गुण है और इस विद्या का नेतृत्व भारत करता है दुनिया में। और आज दुनिया के 192 से अधिक देशों में इस योग विद्या को किया जा रहा है और आज पूरे देश में भारत को याद कर रहे हैं लोग इस योग विद्या के कारण। तो हर भारतीयों के लिए आज बड़ा गर्व का विषय है और गर्व का दिन है। ये सामूहिक जिस तरीके से कार्यक्रम ये होता है, पिछले साल भी जबरदस्त तरीके से आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री भी शिरकत करते हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री शिरकत करते हैं। आपको लगता है कि इससे एक मैसेज जाएगा लाउड एंड क्लियर, आम जनता कोऑपरेट भी करना चाहता, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं? हजारों साल पहले से इस देश में यह योग विद्या चल रही है और इस योग विद्या के कारण देश को एक दिशा मिलती है, देश को एक सम्मान मिलता है और इसमें हम सब भागीदार हों, हम सब लोग भागीदार होते हैं और योग विद्या करते हैं। उसमें हमारे माननीय मंत्रीगण भी होते हैं और समाज के सभी वर्ग के लोग होते हैं। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से इससे पहले आप रिपोर्ट देख पा रहे थे और 6 तस्वीरें ताड़ासन, वृक्षासन, पादस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, वज्रासन। कुल करीब 20 मिनट के आसपास का प्रोटोकॉल था राजीव, जो मानक तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए और उस 20 मिनट में जो आसन किए गए उन आसनों की ये 6 तस्वीरें और करीब करीब हर आसन को उसी तरीके से निभाया भी प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पाए और उन्होंने हर आसन को जिस तरीके से कहा जा रहा था वैसे ही वो करते भी रहे। ये बच्चे छोटे छोटे योग कर रहे हैं, ये सर के बल पूरी तरीके से खड़ा हुआ है और इसे देख लीजिए। ये कौन सा आसन है? सर योग निद्रासन। योग निद्रासन। इससे क्या फायदा होगा? सर हमारे पेट में कोई वो नहीं होता, दिक्कत नहीं होती, पेट ठीक रहता है। सर ठीक है। अब आप ये तस्वीर देख लीजिए, काफी देर से ये बच्चा ऐसे ही खड़ा हुआ। ये आसन आप कितनी देर तक कर लेते हैं? सर कितनी भी देर तक कर लेते हैं? यस सर। ये देख लीजिए, रक्त जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, इससे बहुत फायदा। ये देख लीजिए, रक्त जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, इससे बहुत फायदा होता है। बाबा रामदेव को आपने कई बार इसे करते हुए देखा होगा। ये कौन सा आसन है? चक्रासन। चक्रासन। इससे क्या फायदा होगा? चर्बी कम होती है। चर्बी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है। अब आप देखिए किस तरीके से अपने शरीर का जो फैट है उसे कम किया जा सकता है इस आसन से। तो ये आप देखिए किस तरीके से बच्चों में उत्साह है योग को लेकर और वो लगातार सीख रहे हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि छोटे छोटे बच्चे योग को लेकर अब कितने गंभीर हो गए हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए वो लगातार योग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शरद के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, देहरादून।
तो अब 6 राज्यों में योग दिवस पर आयोजित योग कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से हिंदुस्तान के 6 अलग अलग राज्यों में योग दिवस मनाया गया। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, और हर कहीं योग को लेकर वही उत्साह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देहरादून में दिख रहा था तमाम जगहों।